ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 14वें अध्याय का 17वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने 16वें श्लोक तक जाना था कि जब काम वासना से पीड़ित और संतान प्राप्ति के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि हमें भी एक पुत्र हो, क्योंकि उनके अन्य बहनों के सबके बच्चे थे। बहन कह लो, और एक तरह से वो सौत भी बोल रही हैं क्योंकि उनकी 13 बहनों की शादी कश्यप ऋषि से हुई थी। उनकी 13 पूरी सगी बहनें ही थी, तो और सबके बच्चे थे। तो तभी उन्होंने कहा था कि मैं भी तो आज्ञाकारिणी हूँ, मीन्स मैं भी जैसे वो लोग आपकी सेवा करते हैं, जैसे वो लोग आप, तो वैसे मैं भी तो करती हूँ। तो फिर मुझे केवल संतान क्यों नहीं, और उन सबको संतान है। तो इसलिए वो अन्य विनय कर रही हैं। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने जाना था 16वें श्लोक में कि वो इस तरीके से बहुत ही काम वासना से काम वासना के कलमश से बड़ी ग्रस्त थी, और इसलिए वो जो उसमें शब्द आया है कि प्रत्याहानु ने बाचा प्रद्धाधाना, यानी कि वो बहुत ही बड़बोली हो रही थी उसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बड़बड़ाती हुई थी ने मारीच पुत्र यानी कश्यप ऋषि से अन्य विनय कर रही थी। और इधर ऋषि जो थे कश्यप ऋषि, वो की संध्या समय बीत जाए, इसलिए वो जो है बहुत ही शांत स्वभाव से उनसे बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज मतलब ये कहें अरे तुमने हमारी समाधि तोड़ दी, इस तरीके से। अब देखते हैं कि 17वें में वो क्या कह रहे हैं। एस्ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न काः कार्या कुर्या सिद्ध स्त्रैवर्गिकीयतः। कह रहे हैं कि एश, ये जो तुम्हारी विनती है ना, ये जो तुम विनती कर रही हो, इसे अहम मीन्स मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। तुम्हारी जो विनती है, जो तुम कह रही हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा, ऋषि कहते हैं। तो हे भी, इसमें जो भीरु शब्द आया है वो अपनी पत्नी कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दिति के लिए यूज़ कर रहे हैं, भीरु। तो वो कह रहे हैं भीरु एक तरह से ये होता है कि डरी हुई, यानी कि जो इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं वो, तो वही वो कह रहे हैं कि हे भीरु, तुम्हारी जो भी इच्छा प्रिय है, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम चाह रही हो, उससे मैं तुरंत तृप्त करूँगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और जो मुक्ति का स्रोत पत्नी को माना जाता है, क्योंकि तो यहाँ धर्म अर्थ काम की बात हो रही है। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग इसमें समझेंगे इस श्लोक में कि किस तरह से पत्नी मुक्ति के 3 वर्ग पूरे करती है। इस तरीके से मुक्ति की जो है वो 3 सिद्धियां होती हैं। अमूमन हमने सुना है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष किससे मिलता है? धर्म अर्थ काम से। तो ये तीनों सिद्धियां ये पत्नी ही स्रोत होती है। देखो, हम कभी किसी हवन में कोई पुरुष बैठता है, हवन यज्ञ में, तो वो पत्नी के साथ बैठता है, यानी कि पत्नी के साथ उसकी जो है गठबंधन करके यज्ञ होता है। हम लोग अमूमन छोटी मोटी बातों को ना ध्यान देके सबसे पहले हम लोग ये देखें कि स्वयं श्री भगवान ने जब लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए रावण से जब युद्ध हो रहा था, उससे पहले विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया था, ठीक है, समुद्र के किनारे। तो जब यज्ञ किया था तो माता सीता उनके साथ नहीं थी, तो उनकी मूर्ति बना के और वहाँ पर रखी गई सजा के उनकी सीता मैया के, तब वो यज्ञ पूरा हुआ। तो इसी तरीके से हम भौतिक जगत में देखते हैं कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो पत्नी उनको पूरा करती है। दूसरी बात, हम लोग एक बेसिक लेवल पे समझें तो जैसे पति अगर पूजा करता है तो पत्नी उसकी पूजा की तैयारी, जैसे हम अपने ही घर से देखते हैं, तो हम सारे बर्तन भगवान के धुल के भर के अपने पति को देते हैं, तो वो भगवान की पूजा करते हैं।
फिर उस जगह सब भगवान का प्रसादम भोग उनके पास रखते हैं बना के भगवान को भोग लगाने के लिए। तो उनकी जो धर्म इसमें मदद पत्नी करती है कि नहीं करती, ऐसे सारी पत्नियां करती हैं। तो वही पत्नी को धर्म अर्थ काम तीनों के स्रोत माने गए। अर्थ घर को चलाने का, मैनेजमेंट का, पति तो केवल कमा के लाता है, तो पत्नी पूरा घर का मैनेजमेंट देखती है, ठीक है ना। और कई काम में अर्थ, और लोग ये भी कहते हैं कि घर में जो धन आता है वो घर की लक्ष्मी पत्नी को माना जाता है। तो उस हिसाब से काम, जब भी पुरुष जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए या कलुषित होता है या जो भी कुछ हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसकी पत्नी घर पे होती है ना, ताकि वो और अन्य कहीं बाहर जगह पर ना जा सके। आप सब समझदार हैं और समझते भी हैं। तो वही बता रहे हैं इस श्लोक में कि मुक्ति की 3 सिद्धियां होती हैं, धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को पूरा करने का एकमात्र स्रोत कौन है? पत्नी होती है। तो कह रहे हैं आपको तो मैं खुश रखूंगा, क्यों नहीं। बड़ा शांत भाव से मतलब उनसे कह रहे हैं अपनी पत्नी दीति से, क्योंकि हम सब बद्धात्मा है। हम लोगों को बद्धात्मा क्यों कहा जाता है? कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसे रहते हैं। और बद्ध जीव मीन्स हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, तो भी कभी भगवान की भक्ति करके वैकुंठ धाम चले जाएं, ताकि इस भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, ये नहीं है। वही काम करते हैं, फिर जन्म मृत्यु का चक्र पकड़ते हैं, वही कर्म के बंधन में पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बद्धात्मा, तो बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। तो इसलिए बद्ध आत्मा, तो जब व्यक्ति भक्ति करेगा, यज्ञ हवन आदि करेगा, देखो भक्ति में एकदम से हर सामान्य आदमी एकदम से भक्ति में नहीं लग पाता है। पहले वो धर्म वो है ना, एक फर्स्ट कैंटो में धर्म प्रोजित कहत वो तत्र परमो, यानी कि जो भक्ति हमें कहाँ से आती है? जब हम भागवतम पढ़ते हैं। तो भागवतम क्या है? धर्म अर्थ काम इन सब पर झाड़ू लगाने का कार्य करती है, जब हमें ज्ञान आ जाता है। लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं तब तक हमें धर्म अर्थ काम इनमें कार्य करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से भक्ति नहीं शुरू करते। पहले हम धीरे धीरे व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, ये मतलब जो ये जो बेसिक रूल्स हैं इनको पूरा करते हैं। यानी कि उनसे क्या है, दृढ़ता आती है कि मतलब मतलब जैसे हमें व्रत करना है, अरे ये सावन के सोमवार आ गए हैं, हमें व्रत करना है, हमें शिव जी की सुबह पूजा जल लोटा लेके जाना है, उनके शाम को दिया रखना है, और इस तरीके से हमें व्रत करना है। तो ये इन धर्म को फॉलो करके, इन धर्म के रूल्स को फॉलो करके इस तरीके से आगे हम, जब व्यक्ति इन सब चीज ऊब जाता है, फिर व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, धर्म से। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो बद्धात्मा के लिए, क्योंकि वह अपनी पति की एक पत्नी अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उनकी सेवा करती है, और बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। ये जितने भी हम सब बद्ध जीव हैं, ये भौतिक जगत में जो भी इंद्रिय तृप्ति है, हर तरह की इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है ये जगत। और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है, तो उसे सभी प्रकार के अपने पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। अगर एक पत्नी अच्छी मिल गई तो वो धर्म में भी प्रवृत्त करेगी, धर्म में सहायता करेगी, अर्थ सही मैनेजमेंट रखेगी घर का, और उसकी कामना मतलब उसकी जो इंद्रिय तृप्ति है वो भी पूर्ति करेगी। तो वो इस तरीके से गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है, व्यक्ति यदि विचलित होता भी है, तो वह भौतिक कलमश से अधिकाधिक फंसता चला जाता है। और व्यक्ति जितना ही होता है फिर और फंसता चला जाता है, और फंसता चला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक कॉमन सी बात ले लो, अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है और उसने कोई एक गलत कार्य में फंस गया, जैसे वो शराब पीने लगा, तो उस शराब पीने के बाद फिर वो और भी गलत कार्यों में प्रवृत्त होगा उसको पी के। तो इसी तरीके से अगर कोई बाहर गलत स्त्री का संग कर रहा है, तो उस संग से फिर वो और गलत आदतें डालेगा, तो ऐसे भौतिक कलमश में फंसता चला जाता है। इसलिए घर में पत्नी होती है, धर्म अर्थ काम उस सब में सहायता प्रदान करती है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, तो जिससे वह सारे सुख जुटा सके।
और हमने देखा है ना कि जिस परिवार में पति पत्नी दोनों सहयोग से कार्य करते हैं, एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हैं और उनको एक दूसरे को की पूरी करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सारे सुख जुटा पाते हैं और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। और जब दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे पत्नी अर्थ धर्म में का सहायता कर रही है, पूजा पाठ में भी सहायता कर रही है, सब कुछ, तो उससे क्या है, जब व्यक्ति पूजा करता है तो किस लिए करता है कि हमारे पास, हम पूजा करेंगे तो हमारे पास हमारा, जैसे नहीं व्यक्ति पूजा कर रहा है कि हमारा घर मकान बन जाए, हमारी गाड़ी भी आ जाए, तो ये आध्यात्मिक कार्य इसलिए संपन्न करता है कि हम आपका व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, हमें घर दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो, तो ये इन सुख सुविधाओं को जुटा पाता है ना। तो यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है। तो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है अगर पति तो उसमें हाथ बटाती है, एक अगर अच्छी पत्नी मिल जाती है, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। ये क्यों कहा गया है कि दोनों ही लाभ उठाते हैं? देखो, हम लोग धार्मिक पुस्तकों में और भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब पति कोई पूजा करता है, जैसे कोई भी जैसे माला जाप करता है, पति ने अगर 100 माला की है तो उसका कुछ अंश लाभ उसकी पत्नी को मिलता है, बिना जाप किए हुए वो पत्नी को लाभ मिल जाता है उसका। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य संपन्न करने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात हमें लगी है कि बालक तथा बालिकाओं को, देखो आज जो हम लोगों के बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, वो कल को बड़े हो जाएंगे और उनका भी अपना गृहस्थ जीवन होगा, तो उन्हें हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि किस तरीके से छोटे से ही हमें बच्चों को, जैसे माँ घर में भोजन बनाती है तो बेटे से कहे या पुत्री से कहे कि जाओ भगवान को भोजन प्रसादम अर्पित करके आओ, है ना, नहीं तब खाओगे, पहले भगवान को अर्पित करके आओ। तो इससे बच्चों की आदत बचपन से ही पड़ने लगती कि नहीं, वही भगवान ही सब कुछ है, उन्हें बिना अर्पित किए हुए कभी कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही देते हैं हम सबको हर चीज़। तो आध्यात्मिक कर्तव्य इस तरीके से बच्चों से कराने चाहिए, प्रशिक्षित उन्हें छोटे से करना चाहिए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सकें, जिससे कि दोनों पति और पत्नी दोनों लाभान्वित हो सकें। तो बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार है, तो दोनों को बचपन से ही माँ बाप को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो आज्ञाकारिणी पत्नी तभी वह बालिका बन पाती है जब हम घर में उसके अच्छे आचरण देते हैं। तो आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव देश की प्रगति के लिए उत्तम सहयोग है। तो मानव जीवन की जो हमारी प्रगति है मानव जीवन में, वो तभी इस उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। ये एक हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो इसमें हमें अपना आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है? जब बालक और बालिका को बचपन से ही पेरेंट्स ये सिखाएं कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण भक्त।